हाय फ्रेंड्स, ये रिलेटिव मोशन का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन का इंट्रोडक्शन देखे थे, एक कॉन्सेप्ट भी देखे थे पार्टिकल को रेस्ट पे मानने वाला। इस लेक्चर में हम लोग रिवर बोट या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैच करता है। जैसा कॉन्सेप्ट इसका है रिवर स्विमर प्रॉब्लम का, वैसा ही कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में भी लगाएंगे। और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम से। रिवर स्विमर प्रॉब्लम, तो मान लीजिए कि ये एक रिवर है जो इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस रिवर के फॉलो होने का वेलोसिटी है VR, और इस रिवर का जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसको D मान लेते हैं। D है इस रिवर का चौड़ाई, और रिवर फॉलो हो रहा है इस डायरेक्शन में। और इस पॉइंट से मान लेते हैं कि रिवर फॉलो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे कोई स्विमर या फिर कोई बोट चलना शुरू किया। चाहे स्विमर नदी में स्विम करे या फिर कोई बोट नदी में चले, तो दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्विमर को लेके कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में चाहे बोट रहे या स्विमर रहे, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि रिवर के रिस्पेक्ट में VMR है। इसका वेलोसिटी है VMR। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन, जो बोट पे भी हो सकता है और स्विम भी कर सकता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक। और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन, यह है VR का डायरेक्शन। तो यहां से इस VMR को एक और तरीका से लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे भी थे कि VMR अगर ऐसा कहीं पे लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है VM माइनस VR, ऊपर वेक्टर साइन, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े भी थे। तो यहाँ पे ये VM है उस स्विमर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये VMR है उसी स्विमर का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं VM इक्वल टू VMR प्लस VR। ये यहां पे VMR और VR के बीच का एंगल है थीटा, यानी कि ये स्विमर रिवर फॉलो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे चला है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो इस स्विमर का वेलोसिटी होगा वो होगा VMR और VR का वेक्टर सम। और पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ पे देखें तो इन दोनों का वेक्टर सम इधर कहीं पे आएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि VMR के हेड से VR के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और फिर VR के हेड से VMR के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ऐसा, और इस पॉइंट को इस स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाएंगे तो ये होगा इन दोनों का वेक्टर सम। इन दोनों का वेक्टर सम जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी है। तो ये है VM, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी। तो यहाँ पे
स्विमर तो रिवर के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे चला है, रिवर फॉलो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे ये स्विमर चला है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये स्विमर रिवर फॉलो के डायरेक्शन से इस एंगल पे होगा, इसको अल्फा मान लेते हैं, और ये अल्फा है वी आर और इस वी एम के बीच का एंगल। तो ये निकाल भी सकते हैं क्योंकि ये वी एम है वी एम आर और वी आर का वेक्टर सम, तो ये रिजल्टेंट भी है वी आर और वी एम आर का, तो ये अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा है यहाँ पे वी आर वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये ऐसे निकलेगा टेन अल्फा, वेक्टर में सीखे थे हम लोग, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए होगा ये वेक्टर जिस पर से अल्फा एंगल लिए हैं रिजल्टेंट का, ये होगा ए, और ये है दूसरा वेक्टर वी एम आर, ये होगा बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक, तो यहाँ पे बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, इस पे अगर निकालें तो ये आएगा टेन अल्फा इक्वल टू बी यानी कि वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, बाय ए यानी कि वी आर प्लस बी कॉस थीटा यानी कि वी एम आर कॉस थीटा। ये तो ये आएगा ग्राउंड से देखने पे रिवर फॉलो के डायरेक्शन से कितने एंगल पे स्विमर जा रहा है, वो एंगल आएगा यहाँ से अल्फा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिए ये स्विमर अगर यहाँ पहुँचना चाहे और इस डायरेक्शन में चलेगा तो क्या ये स्विमर इस पॉइंट पे पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। ये स्विमर इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, चलेगा इस पॉइंट के तरफ लेकिन पहुँचेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि रिवर का वेलोसिटी भी तो स्विमर को धक्का मार रहा है उस तरफ, तो इस पॉइंट पे नहीं पहुंच के इस पॉइंट पे ये स्विमर पहुंच जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, इसको देखिए ध्यान से, यहां पे एक चीज और जान लीजिए कि जिस पॉइंट से ये स्विमर स्टार्ट हुआ है चलना, उस पॉइंट से रिवर फॉलो के डायरेक्शन में जितना आगे गया है इसको ड्रिफ्ट बोला जाता है। ड्रिफ्ट, इसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ है तो रिवर को क्रॉस करने के लिए इसको रिवर के फॉलो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और जब तक ये रिवर को क्रॉस करेगा तब तक ये वेलोसिटी वी आर इसको धक्का मारता रहेगा। तो ये रिवर के फॉलो के डायरेक्शन में रिवर क्रॉस करने तक कितना आगे गया है उसी को ड्रिफ्ट बोला जाता है। ठीक, तो आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को कंपोनेंट वाले तरीका से समझते हैं। इस VMR का दो कंपोनेंट लेंगे, एक रिवर के फॉलो के डायरेक्शन में और एक रिवर के फॉलो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो कंपोनेंट रिवर के फॉलो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो वेलोसिटी रिवर को क्रॉस कराएगा, और जो रिवर के फॉलो के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इस VMR का, वो कंपोनेंट ड्रिफ्ट लाएगा। ठीक है, तो आइए कंपोनेंट वाला तरीका से देखते हैं। फिर से एक रिवर ले रहे हैं, ये इसका फॉलो का डायरेक्शन यही है VR, और ये है रिवर का चौड़ाई यानी कि विड्थ D, और इस पॉइंट से एक स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में
रिवर के फॉलो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे चलना शुरू किया। ये वेलोसिटी है मैन का रिवर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो अब इस VMR का दो कंपोनेंट लेंगे, एक रिवर के फॉलो के डायरेक्शन में और एक रिवर के फॉलो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये कंपोनेंट आएगा VMR cos थीटा और ये कंपोनेंट आएगा VMR sin थीटा। थीटा की तरफ इसका कंपोनेंट लेंगे तो cos थीटा और इधर लेंगे तो sin थीटा। ठीक, यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से रिवर फॉलो के डायरेक्शन में कितना आगे जाएगा वो इस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, VMR cos थीटा और VR पे, और रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये इस VMR sin थीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी रिवर क्रॉस करा रहा है और ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट ला रहा है। ठीक, तो यहां से निकालते हैं कि रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि रिवर का विड्थ पता है d और क्रॉसिंग वाला वेलोसिटी, जो वेलोसिटी रिवर क्रॉस कराएगा वो वेलोसिटी भी पता है VMR sin थीटा, तो टाइम निकल जाएगा रिवर क्रॉस करने का। तो यहां से क्रॉसिंग टाइम आएगा रिवर क्रॉस करने का टाइम आएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस है d और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है VMR sin थीटा, तो ये d बाय VMR sin थीटा, ये इतना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में। ठीक, अब इसी में देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट कितना आएगा, यानी कि ये आदमी, ये स्विमर ठीक अपोजिट बैंक से, ठीक अपोजिट पॉइंट से कितना दूर आगे चला जाएगा, ये ड्रिफ्ट निकालना है। तो यहां से ड्रिफ्ट आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है VR प्लस VMR cos थीटा, और ये वेलोसिटी कब तक लगेगा स्विमर पे, जब तक स्विमर रिवर क्रॉस नहीं कर लेता तब तक ये वेलोसिटी लगता रहेगा स्विमर पे, और स्विमर को रिवर क्रॉस करने में इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से ये ड्रिफ्ट आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी है VMR cos थीटा प्लस VR, और ये वेलोसिटी कितनी देर तक लगता रहेगा, क्रॉसिंग टाइम तक, तो इंटू टाइम, ये टाइम d बाय VMR sin थीटा, ये है ड्रिफ्ट। ठीक, तो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला भी निकल गया, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी निकल गया। इस क्रॉसिंग टाइम और ड्रिफ्ट में जो यहाँ पे थीटा दिख रहा है, ये थीटा है रिवर फॉलो के डायरेक्शन से कितने एंगल पे पार्टिकल या फिर कोई स्विमर या फिर कोई बोट चला है, ये एंगल है थीटा। तो इस थीटा को ध्यान रखिएगा, रिवर फॉलो के डायरेक्शन से कितने एंगल पे चला है पार्टिकल या फिर बोट या फिर स्विमर, वो एंगल है ये थीटा। अब इसी फॉर्मूला में एक कंडीशन लगाएंगे कि रिवर क्रॉस करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, कम से कम टाइम कितना लगेगा, और फिर कम से कम टाइम लगने के लिए ये एंगल कितना चूज करें, रिवर फॉलो के डायरेक्शन से कितने एंगल पे
चलना शुरू करें ताकि टाइम कम से कम लगे रिवर क्रॉस करने में। ठीक, तो रिवर का क्रॉसिंग टाइम यहाँ पे पता है, ये क्रॉसिंग टाइम है d/VMR साइन थीटा, ये है क्रॉसिंग टाइम। और हम यहाँ से टाइम मिनिमम लेना चाहते हैं, तो ये टाइम मिनिमम तब होगा जब इस तरफ ये डेनोमिनेटर ज़्यादा होगा, और ये डेनोमिनेटर ज़्यादा तब होगा जब ये थीटा 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 होगा तो साइन 90 का वैल्यू 1, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। तो थीटा 90 लेंगे तो उस वक्त टाइम मिनिमम आएगा, और टाइम मिनिमम का वैल्यू आएगा d/VMR, ये क्योंकि 90 डिग्री पे साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो मिनिमम टाइम d/VMR, कम से कम इतना टाइम फाइनल है, लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो मिनिमम टाइम के लिए स्विमर को रिवर फॉलो के डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पे चलना पड़ेगा, यानी कि ऐसे, ये अगर रिवर है और फॉलो का डायरेक्शन ये है रिवर का, तो स्विमर अगर ऐसे चलेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में रिवर फॉलो से 90 डिग्री के एंगल पे, तो टाइम मिनिमम लगेगा, और वो मिनिमम टाइम होगा d/VMR। ठीक, तो यहाँ पे टाइम तो मिनिमम लगेगा, पर फिर भी ड्रिफ्ट आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो देख लेते हैं मिनिमम टाइम के वक्त कितना ड्रिफ्ट आएगा। तो मिनिमम टाइम तब लगेगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो ड्रिफ्ट देख लेते हैं थीटा 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट आएगा, थीटा 90 पुट करेंगे तो cos 90 0, तो ये टर्म 0, तो VR इंटू d/VMR साइन थीटा, और साइन 90 1, तो ये आएगा VR इंटू d/VMR, VR d/ ये स्मॉल d है, विड्थ ऑफ रिवर VMR, ये है मिनिमम टाइम जिस वक्त लगेगा रिवर क्रॉस करने में, उस वक्त का ड्रिफ्ट। ठीक, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब इसी में एक कंडीशन और लगाते हैं, ड्रिफ्ट 0 आने वाला, यानी कि स्विमर यहां से चले और ठीक यहीं पे पहुंच जाए, उसके लिए ये एंगल कितना होना चाहिए। यहाँ से चलेगा और सीधे यहाँ पहुँचेगा, तो रिवर फॉलो के डायरेक्शन में थोड़ा सा भी आगे नहीं जाएगा, तो ड्रिफ्ट 0 आएगा। तो ड्रिफ्ट 0 आने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए, ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इस ड्रिफ्ट को 0 कर देते हैं, तो ये 0 इक्वल टू VMR cos थीटा प्लस VR, ये आएगा, और इंटू d/VMR साइन थीटा, ये। तो यहाँ से ये टर्म इधर आके 0 हो जाएगा, और VMR cos थीटा प्लस VR इक्वल टू 0 मिलेगा। VMR cos थीटा प्लस VR इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू माइनस VR, और ये VMR डिवाइड में आएगा, ये आया cos थीटा का वैल्यू, यानी कि यहाँ से वो थीटा मिलेगा जिस एंगल पे चलने से इस स्विमर में कोई ड्रिफ्ट नहीं आएगा, यहाँ से चलेगा और ठीक अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा। पर एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव है,
तो कॉस थीटा का वैल्यू थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी निगेटिव होगा। कॉस थीटा में थीटा की जगह पे 90 डिग्री से ज़्यादा रखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है मोर देन 90 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवर है मान लीजिए, और ये रिवर के फॉलो का डायरेक्शन वी आर, और स्विमर को 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल पे यानी कि इधर चलना पड़ेगा। यही बता रहा है यहाँ पे ये थीटा, तब जाके ड्रिफ्ट जीरो होगा। इधर ये एंगल थीटा मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे ये वी एम आर है, तो ये वी एम आर और वी आर का वेक्टर सम इस लाइन पे आ सकता है। तो ग्राउंड देखेगा कि ये आदमी यहाँ से चलना शुरू हुआ और सीधे इस अपोजिट बैंक पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे, इसमें ड्रिफ्ट आया ही नहीं। तो उसके लिए ये वी एम आर रिवर फॉलो के डायरेक्शन से मोर देन 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितना भी एंगल है वो सब एंगल रिवर फॉलो के डायरेक्शन और वी एम आर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ये ध्यान रखिएगा, ये थीटा, यहाँ पे ये थीटा, ये थीटा, ये सब थीटा रिवर फॉलो के डायरेक्शन और वी एम आर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक, और यही एंगल यहाँ पे मोर देन 90 है। इसको एक और तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, जीरो ड्रिफ्ट वाला केस, कि अगर चाह रहे हैं कि ड्रिफ्ट नहीं आए, मान लीजिए ये रिवर है और रिवर इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है वी आर वेलोसिटी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ से एक चीज़ तो अभी अभी समझ में आया कि स्विमर का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, रिवर फॉलो से मोर देन 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये चीज़ अभी अभी हम लोग देखे भी हैं। पर यहाँ से एक चीज़ देखिए, इधर होगा ये तो फाइनल है। अगर ये थीटा गिवन हो, ये थीटा, इसको अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा माने हैं रिवर फॉलो और वी एम आर के बीच के एंगल को, तो इसको अल्फा मान रहे हैं। ये अल्फा है इस लाइन जो कि रिवर फॉलो के परपेंडिकुलर में है, और ये है वी एम आर, वी एम आर, इन दोनों के बीच का एंगल ये अल्फा है। ठीक, अब इस वेक्टर का वी एम आर का दो कंपोनेंट लेंगे, एक रिवर फॉलो के परपेंडिकुलर, ये आएगा वी एम आर कॉस अल्फा, और एक रिवर फॉलो के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इसका कंपोनेंट वी एम आर साइन अल्फा। यानी कि यहाँ पे इस स्विमर पे इस डायरेक्शन में दो वेलोसिटी है, एक वी आर और एक वी एम आर साइन अल्फा। अगर यहाँ पे वी एम आर साइन अल्फा ये बराबर हो जाए इस वी आर के, तो स्विमर न इधर जाएगा न इधर जाएगा, क्योंकि स्विमर पे इस डायरेक्शन का वेलोसिटी और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी बराबर है, तो स्विमर न इधर जाएगा न इधर जाएगा, और स्विमर में एक वेलोसिटी और है वी एम आर कॉस अल्फा। इस वेलोसिटी से स्विमर सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट बैंक पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है जीरो ड्रिफ्ट के लिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग रिवर स्विमर या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर किए,
अब आइए इस पे एक दो अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। इन्हीं सब फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला सब का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि एक रिवर में एक स्विमर इस पॉइंट से ठीक अपोजिट बैंक इस पॉइंट पे जाना चाहता है। ये ड्रिफ्ट नहीं चाहता है, चाह रहा है कि ड्रिफ्ट 0 हो, इस पॉइंट से ठीक इस पॉइंट पे जाए। और यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 मीटर पर सेकेंड है, रिवर में वेलोसिटी है, तो सीधी सी बात है रिवर के डायरेक्शन से मोर देन 90 डिग्री एंगल पे इधर कहीं चलना पड़ेगा, तब ये स्विमर, ये VMR है, तब ये स्विमर ठीक अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा, इसमें ड्रिफ्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये एंगल पूछा गया है, रिवर फॉलो के डायरेक्शन से कितने एंगल पे स्विम करना शुरू करेगा, ये एंगल, ये थीटा। ठीक, तो अभी अभी हम लोग देखे हैं जीरो ड्रिफ्ट के लिए cos थीटा इक्वल टू माइनस VR बाय VMR, ये था। और ये VMR है मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड, रिवर के रिस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये एंगल है रिवर फॉलो के डायरेक्शन से कितने एंगल पे स्विम करना शुरू करेगा, वो है ये एंगल थीटा, ये, और यही पूछा गया है। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू माइनस VR बाई VMR, VR है 3 और VMR है 6, तो ये आएगा -1/2। तो cos थीटा इक्वल टू -1/2, यहाँ से थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि cos में थीटा की जगह पे 120 डिग्री रखेंगे तभी cos थीटा का वैल्यू -1/2 आता है। ठीक, इसी क्वेश्चन को अभी जो एक लास्ट में कॉन्सेप्ट देखे थे जीरो ड्रिफ्ट वाला, उससे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही रिवर है, रिवर के फॉलो का डायरेक्शन ये है 3 मीटर पर सेकेंड, और स्विमर रिवर फॉलो से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे चलेगा, ये तो फाइनल है। तो ये है VMR जो 6 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल पूछा जा रहा है, ये यहाँ पे ये एंगल पूछा गया था जो 120 डिग्री आया, और यहाँ पे ये एंगल पूछा जा रहा है। तो ये एंगल यहाँ भी निकाल सकते हैं। अब ये टोटल 120 है, इस 120 में से इस 90 को कट करेंगे तो यही एंगल तो आएगा 30 डिग्री, 120 माइनस 90 30 डिग्री। और लास्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे इसका VMR का कंपोनेंट लेने वाला, वो भी यहाँ पे लग जाएगा। VMR का एक कंपोनेंट इधर होगा जो रिवर क्रॉस कराएगा, ये आएगा 6, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, यही अल्फा निकालना है, 6 कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा 6 साइन अल्फा। और ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये दोनों वेलोसिटी अगर बराबर हो गया तो ड्रिफ्ट नहीं आएगा, पार्टिकल या स्विमर न इधर जाएगा न इधर जाएगा, इस वेलोसिटी से सीधा अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा। तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर होना चाहिए, तो 6 साइन अल्फा, 6 साइन अल्फा ये बराबर होना चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड के, 3 मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ से 3 से ये 6 कटेगा 2, तो साइन अल्फा इक्वल टू आएगा, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी कि अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा, ये तो यहाँ से भी दिख रहा था। तो जीरो ड्रिफ्ट में ये कॉन्सेप्ट भी
अच्छा काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा एक दो टर्म समझ लीजिए कि कहीं पे अगर लिखा है ऐसा कि वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर इन स्टिल वाटर, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर इन स्टिल वाटर ये इक्वल टू कुछ दे दिया है, मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये VMR है। स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी में जिस वेलोसिटी से कोई बोट या फिर स्विमर स्विम करता है, उसी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोला जाता है। तो क्वेश्चन में अक्सर लिखा हुआ मिल जाता है ऐसा, वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर इन स्टिल वाटर, इसका मतलब ये और कुछ नहीं, VMR बता रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्टिल वाटर जब भी आएगा कि स्टिल वाटर में वेलोसिटी इतना है, इसका मतलब समझेंगे कि VMR गिवन है, दिया हुआ है। आइए इस पे अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम पे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। ये मान लीजिए रिवर है और रिवर का जो ये विड्थ है, चौड़ाई, वो D है, और कोई स्विमर यहाँ से ठीक अपोजिट बैंक पे पहुंचना चाहता है, यानी कि ये चाह रहा है कि ड्रिफ्ट नहीं आए। तो इस ड्रिफ्ट नहीं आए तो इसको D बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ये भी बोला जाता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि यहाँ से कितने एंगल पे, रिवर फॉलो के डायरेक्शन से कितने एंगल पे कोई स्विमर स्विम करेगा ताकि ये स्विमर सीधे यहाँ से अपोजिट बैंक पे पहुंचे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करके। तो शॉर्टेस्ट पाथ तभी होगा जब यहाँ से चलेगा और सीधे यहाँ जाएगा इस पाथ पे, ये। तो शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि ड्रिफ्ट 0। तो क्वेश्चन में कभी कभार ये नहीं बोलेगा कि ड्रिफ्ट 0 है, क्वेश्चन में ये बोल देगा कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया है ये स्विमर। तो इसका मतलब भी यही समझेंगे कि ड्रिफ्ट 0 है। ठीक, ड्रिफ्ट 0 मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये पाथ, रिवर क्रॉस करने के लिए अगर इस पाथ के अलावा कोई दूसरा पाथ ट्रैवल करके जाएगा तो वो पाथ इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा। तो स्विमर अगर ऐसे जा रहा है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करके क्रॉस किया है, यानी कि D 0 है। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ड्रिफ्ट 0। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये रिवर है, इस रिवर का विड्थ D है और इस रिवर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VR है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से अगर कोई स्विमर सीधे अपोजिट बैंक पे जाना चाहेगा ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करके, यानी कि ड्रिफ्ट 0 है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है स्विमर को रिवर फॉलो के डायरेक्शन से मोर देन 90 डिग्री के एंगल पे इधर चलना पड़ेगा। ये होगा VMR और ये एंगल मान लीजिए अल्फा है। तो इस VMR का दो कंपोनेंट, एक इधर जो रिवर क्रॉस कराएगा ये होगा VMR cos अल्फा, और एक इस डायरेक्शन में रिवर फॉलो के अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा VMR sin अल्फा। ठीक है,
तो यहाँ पे इस स्विमर के पास 3 वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में VR, इस एक डायरेक्शन में VMR साइन अल्फा और एक इस डायरेक्शन में VMR कॉस अल्फा। और यहाँ पे चाह रहे हैं कि ड्रिफ्ट 0 हो, यानी कि स्विमर में इस या इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग नहीं आए, तो उसके लिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी को बराबर होना पड़ेगा, तभी इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग नहीं आएगा। तो इन दोनों वेलोसिटी को अगर बराबर करेंगे तो ये आएगा VMR साइन अल्फा इक्वल टू VR। ये दोनों वेलोसिटी बराबर है, इस डायरेक्शन में कोई शिफ्टिंग नहीं आएगा और ये वेलोसिटी सीधे इस स्विमर को यहाँ से इस अपोजिट बैंक पे पहुँचा देगा, तो ड्रिफ्ट 0 आएगा। तो यहाँ से देखिए साइन अल्फा इक्वल टू VR बाय VMR, ठीक है। इसको देखिए और इसमें एक कंडीशन लगाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसको, मान लीजिए कि ये VR ग्रेटर है VMR से, तो VR ग्रेटर होगा VMR से, तो ये रेशियो VR बाई VMR, ये रेशियो मोर देन 1 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और ये रेशियो 1 से ज़्यादा मतलब साइन अल्फा का वैल्यू मोर देन 1 हो गया, और साइन अल्फा का वैल्यू मोर देन 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि ये हुआ कि अगर ये कंडीशन है, अगर कंडीशन ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये यहाँ से आया है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, और ये नहीं होगा, यानी कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा, तो ड्रिफ्ट कुछ न कुछ आ जाएगा, तो ड्रिफ्ट भी 0 नहीं होगा। तो अगर कंडीशन ऐसा रहा VR ग्रेटर VMR, तो ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा, ठीक। अब इसी में एक कंडीशन और देखते हैं। मान लीजिए कि VR बराबर VMR हो गया, तो इस कंडीशन पे क्या होगा? तो इस कंडीशन पे VR और VMR कट जाएगा ऊपर नीचे, साइन अल्फा इक्वल टू 1 मिलेगा, और साइन अल्फा इक्वल टू 1 इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अल्फा 90 डिग्री होगा तभी साइन अल्फा 1 होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि स्विमर को इस लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे चलना पड़ेगा। ये अल्फा 90 हो गया है अब, तो स्विमर इस डायरेक्शन में चलेगा, ये 90 हो गया है अल्फा। VMR का डायरेक्शन ये हो जाएगा इस कंडीशन पे। अब चाह रहे हैं कि ड्रिफ्ट नहीं आए, ठीक। तो कंडीशन ये है VR बराबर VMR, यानी कि रिवर का वेलोसिटी और रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी बराबर है, और चाह रहा है वो स्विमर कि उसमें ड्रिफ्ट नहीं आए। तो ड्रिफ्ट नहीं आए उसके लिए इसको, इस स्विमर को इस लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे चलना पड़ेगा ये, और इस डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पे VR और VMR बराबर हो जाएगा, तो ये स्विमर इस लाइन से न इधर जाएगा न इधर जाएगा, तो ड्रिफ्ट तो 0 आ जाएगा, स्विमर में कोई शिफ्टिंग नहीं आएगा रिवर फॉलो के डायरेक्शन में। लेकिन अल्फा का वैल्यू 90 आ गया है, यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट 0 हो गया, और यही वेलोसिटी रिवर क्रॉस कराता है।
तो अगर इस कंडीशन पे ड्रिफ्ट 0 चाह रहा है कोई स्विमर, तो शिफ्टिंग तो 0 कर सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्रॉस नहीं हो पाएगा, रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा तब। तो अगर कंडीशन ये है वी आर बराबर वी एम आर, तो ड्रिफ्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होगा, नो क्रॉसिंग, रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा इस कंडीशन पे अगर ड्रिफ्ट 0 चाह रहा है तो। ठीक, इसी में अब ये कंडीशन देखिए कि अगर वी एम आर ये ग्रेटर हो गया वी आर से, अगर वी एम आर ग्रेटर हो गया वी आर से, तो ड्रिफ्ट भी 0 होगा और रिवर भी क्रॉस करेगा, तो ड्रिफ्ट भी 0 होगा और रिवर भी क्रॉस करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर हो जाएगा तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा 0 ड्रिफ्ट के लिए इस कंडीशन पे, और उस एंगल पे कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी आ जाएगा स्विमर में, जो रिवर क्रॉस करा देगा। ठीक, तो कंडीशन ये होना चाहिए, मैन का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होना चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर के वेलोसिटी से। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल ही है, देखिए ठीक से। ये रिवर है और इस रिवर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर है, और एक स्विमर है जो इस रिवर के रिस्पेक्ट में 6 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चल सकता है, और वो स्विमर चाहता है कि वो यहाँ से स्विम करना शुरू करे और ठीक अपोजिट बैंक पे यहाँ पे पहुँच जाए, यानी कि वो चाह रहा है कि उसमें ड्रिफ्ट नहीं आए, शॉर्टेस्ट लेंथ क्रॉस करेगा वो स्विमर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो स्विमर किस डायरेक्शन में चलेगा, तो सीधी सी बात है, रिवर फॉलो से मोर देन 90 डिग्री के एंगल पे स्विमर को चलना पड़ेगा, इधर कहीं पे, और ये वेलोसिटी है वी एम आर 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ पे ये एंगल पूछा जा रहा है कि रिवर फॉलो के डायरेक्शन से कितने एंगल पे चलेगा, ये थीटा। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट 0 है, तो ड्रिफ्ट वाले फॉर्मूला में इसको 0 करेंगे तो ये टर्म इधर आके 0 हो जाएगा, और ये आएगा, ये वी आर इस तरफ आएगा तो माइनस, और फिर ये वी एम आर नीचे में आएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वी आर बाई वी एम आर, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वी आर बाय वी एम आर। ये तो माइनस वी आर रिवर वेलोसिटी 2 है बाय वी एम आर 6 है, इसको 4 ले लेते हैं, 4, ये 4 है, तो ये 2 से 4 कटेगा तो ये आएगा -1/2, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, यानी कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, तो ये एंगल 120 डिग्री आया। ठीक, ये एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग, इस 120 में से 90 को कट करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। या फिर एक और कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास, उससे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल अल्फा है और इस VMR का 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में जो रिवर क्रॉस कराएगा और ये वेलोसिटी होगा 4 cos अल्फा, और ये वेलोसिटी ये एक इस डायरेक्शन में रिवर फॉलो के अपोजिट डायरेक्शन में,
तो ये आएगा 4 साइन अल्फा, और इस वेलोसिटी को रिवर के वेलोसिटी के बराबर होना पड़ेगा, तभी ड्रिफ्ट 0 आएगा। अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर है तो ये स्विमर न इधर जाएगा न इधर जाएगा, सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में 4 कॉस अल्फा से इस अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा। तो ये दोनों बराबर होगा, तो यहां से 4 साइन अल्फा इक्वल टू 2, तो यहां से 2 से ये 4 कटेगा, और साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 यानी कि अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐसे भी ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कि रिवर क्रॉस करने में यहां पे कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए रिवर का विड्थ दे दिया है। ये मान लेते हैं 100 किलोमीटर है। रिवर का ये विड्थ 100 किलोमीटर है। तो इस 100 किलोमीटर को क्रॉस कौन सा वेलोसिटी करेगा, ये 4 साइन अल्फा या 4 कॉस अल्फा? 4 कॉस अल्फा वाला वेलोसिटी रिवर क्रॉस कराएगा। तो क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू, ये डिस्टेंस है 100 बाय स्पीड है 4 कॉस अल्फा, तो 4 और कॉस अल्फा का वैल्यू, अल्फा है 30 डिग्री, तो 4 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और 2 से ये 4 कटेगा तो 2, तो ये आएगा 2√3, 2√3। तो यहाँ पे से ये कटेगा 25, तो टाइम आएगा क्रॉसिंग टाइम 25/2√3 सेकेंड। इतने देर में यहाँ पे ये स्विमर रिवर क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम ये है, ड्रिफ्ट नहीं आया है, 0 है। इसी में अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मिनिमम टाइम पूछेंगे कि कम से कम टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने में, और उस वक्त ड्रिफ्ट कितना आएगा। ठीक, यहाँ पे शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट यानी कि 0 ड्रिफ्ट पे क्रॉसिंग टाइम निकालें, अब मिनिमम टाइम पे ड्रिफ्ट निकालेंगे। क्वेश्चन वही है फिर से, ये रिवर और रिवर के फॉलो का डायरेक्शन ये, और इसका वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, और इस रिवर का विड्थ है 4 किलोमीटर। यहाँ पे रिवर का विड्थ है 4 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक स्विमर यहाँ से स्विम करना शुरू करता है या फिर कोई बोट यहाँ से चलना शुरू होता है, तो इसको रिवर क्रॉस करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला पता है, रिवर का विड्थ बाय VMR साइन थीटा, और यहाँ पे VMR है, यहाँ पे VMR है 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला है D बाय VMR साइन थीटा, और ये थीटा है रिवर फॉलो और VMR के बीच का एंगल। ये तो टाइम का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब इस तरफ डेनोमिनेटर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में ये VMR तो फिक्स है, हम यहाँ पे थीटा बदल के साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कर सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, और साइन थीटा का वैल्यू 1 तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री रहेगा।
यहाँ पे टाइम कम से कम यानी कि मिनिमम टाइम तब लगेगा जब ये थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि स्विमर ऐसे चलेगा रिवर फॉलो के डायरेक्शन से 90 डिग्री पे, तो टाइम मिनिमम लगेगा। और वो टाइम कितना लगेगा वो भी यहां से निकाल सकते हैं। टी मिनिमम होगा डी बाय वी एम आर, और साइन थीटा का वैल्यू तो 1 हो जाएगा 90 डिग्री पे। रिवर का विड्थ है 4 बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है ये भी 4 है 4, तो मिनिमम टाइम 1 आवर लगेगा। रिवर क्रॉस करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। ठीक, अब इस 1 घंटे में ड्रिफ्ट कितना आया वो निकाल लेते हैं। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी पता है, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो cos 90 0, ये वी आर इंटू डी बाई वी एम आर, और साइन 90 1, तो ये आएगा वी आर डी बाई वी एम आर। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट आएगा डी वी आर बाय वी एम आर इक्वल टू वी आर, रिवर वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर, रिवर का विड्थ 4 किलोमीटर बाय वी एम आर 4, ये तो इससे ये कटेगा और ये आएगा ड्रिफ्ट 2 किलोमीटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सभी क्वांटिटी का यूनिट देखिए, लेंथ किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तभी तो जहाँ जहाँ टाइम लिखे हैं वहाँ वहाँ आवर लिखे हैं। ये मिनिमम टाइम 1 आवर, ये ड्रिफ्ट आया है 2 किलोमीटर। ठीक, तो देखिए इसको ध्यान से, मिनिमम टाइम के वक्त इतना ड्रिफ्ट आ जाएगा स्विमर में। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, कि प्लेन चल रहा है, हवा भी बह रहा है, तो ग्राउंड से देखेंगे तो प्लेन का कितना वेलोसिटी दिखेगा और किस डायरेक्शन में दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन। तो एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट रिवर बोट प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट जैसा ही है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और यहाँ पे एक प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और इसका वेलोसिटी है एयर के रिस्पेक्ट में VPA, और हवा भी चल रहा है साउथ से नॉर्थ के तरफ इस डायरेक्शन में, तो एयर का वेलोसिटी है VA। तो ग्राउंड से देखेंगे इस प्लेन को, तो ग्राउंड से इस प्लेन का वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर सम दिखेगा, और ये प्लेन इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, ईस्ट के डायरेक्शन से कुछ एंगल पे जाते हुए दिखेगा। सीधी सी बात है, अगर प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और एयर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो एयर इस प्लेन को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, तो प्लेन इस डायरेक्शन के अलावा इस डायरेक्शन में दिखेगा ग्राउंड से। ठीक, तो इसमें भी रिवर बोट जैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे आप लोग वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको VMR से रिप्लेस कर दीजिएगा, और वेलोसिटी ऑफ एयर इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर से रिप्लेस कर दीजिएगा। और मान लीजिएगा कि ये प्लेन स्विमर है या फिर बोट है और एयर रिवर है, क्योंकि ये प्लेन एयर में स्विम कर रहा है और हम लोग पढ़े हैं रिवर में बोट या किसी स्विमर का स्विम करना। तो यहाँ पे इसको रिवर बोट जैसा ही कंसीडर कर लीजिएगा,
और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इसको VMR मान लीजिएगा और वेलोसिटी ऑफ एयर को VR मान लीजिएगा और इस एयर विंड प्लेन विंड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रेन मूविंग मैन प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।